नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको बुध के नक्षत्र कौन कौन से होते हैं। बुध के नक्षत्र 3 होते हैं: श्लेखा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र। ये 3 नक्षत्र में कौन सी राशि आती है? श्लेखा नक्षत्र में आपकी कर्क राशि राशि आ जाती है। ज्येष्ठा नक्षत्र में वृश्चिक राशि आती है। मीन राशि रेवती नक्षत्र में आती है। तो 3 राशियां ये नीचे की तीनों नक्षत्र होते हैं। 9 के क्रम में जब आप लिखेंगे तो पहला और आखिरी वाला और फिर आखिरी वाले तीनों नक्षत्र हैं जो नीचे की ओर रहते हैं, ये बुध के नक्षत्र होते हैं। तो बुध के नक्षत्र में भी ये नक्षत्र मूल के होते हैं। इनके भी 27 दिनों में पूजा की जाती है। 27 जगह की मिट्टी लाई जाती, 27 पेड़ का वृक्षों की तनाव से हवन किया जाता है, 27 कुएं का पानी, 27 नदियों का जल, ये सब विधि विधान होता है जिससे मूल की पूजा की जाती है। और छायादान किया जाता है। सरसों के तेल में कसकुट का या पंच धातु का कटोरा होता है, उसमें तेल डाल करके बच्चे का मुख दिखाकर उसको किसी को दान दिया जाता है। तो ये सब विधि विधान मूल की पूजा में होता है। तो इन नक्षत्रों में यदि आपका जन्म है तो मूल शांति आपको जरूर करानी चाहिए। यदि बचपन में आपकी नहीं हो पाई है तो भी आप, जब आपका ये नक्षत्र आ जाए, जिस दिन ये नक्षत्र आपका आने वाला हो उस दिन आप इसकी पूजा का आयोजन करा सकते हैं। उसी प्रकार से विधि विधान जैसे आपने बचपन में नहीं कराई होगी, किसी कारणवश बहुत अज्ञानता से कोई लोग नहीं जान पाते हैं, तो बाद में पता चलता है कि आप मूल के हैं, तो आप पूजा फिर उसी नक्षत्र में करवा सकते हैं। आप किसी योग्य पंडित से जाके पूछ सकते हैं कि ये नक्षत्र कब आने वाला है, तो वो आपको 1 दिन 2 दिन पहले बता देगा। तो आप व्यवस्था करके किसी योग्य पंडित से मूल की शांति आप करवा लीजिए। तो जो बुध के नक्षत्र होते हैं उनका कौन कौन सी तारा खराब होती है, कौन कौन से नक्षत्र खराब होते हैं, इस बारे में जानकारी दे रही हूँ कि ये तीनों नक्षत्र के मघा, ये तीनों नक्षत्र जो हैं उनके जो मूल के नक्षत्र होते हैं, मघा नक्षत्र मूल के जितने नक्षत्र होते हैं, तो आप अश्लेखा नक्षत्र के हैं, ज्येष्ठा रेवती नक्षत्र के, तीनों के यदि आप हैं तो अश्लेखा नक्षत्र के तो मघा नक्षत्र आपके लिए संपत्ति देने वाला होगा। और विपद देने वाला कौन सा नक्षत्र होगा? पूर्वा फाल्गुनी, ये शुक्र का नक्षत्र होता है। शुक्र का नक्षत्र आपका खराब होगा, जो भी शुक्र के नक्षत्र होंगे वो आपके खराब होंगे। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपका क्षेम में आता है। तो विपद देने वाला शुक्र का नक्षत्र हो गया, क्षेम होता है क्षमा करने वाला आपकी पत्नी या पति जो भी होगा अपनी आपकी बातों की क्षमा कर देने वाला होगा। यदि प्रत्यरी तारा में आ गया आपके पत्नी का नक्षत्र या पति का नक्षत्र आपके नक्षत्र से, तो अनावश्यक बात विवाद होने वाला यह योग हो जाता है। अनावश्यक किसी बेवजह की लड़ाई झगड़ा होती है, वो प्रत्यरी तारा में जो नक्षत्र होते हैं आपके नक्षत्र। तो आपका जो बुध के नक्षत्र हो उनके लिए चंद्रमा के नक्षत्र प्रत्यरी तारा में आते हैं। प्रत्यरी का मतलब होता है अनावश्यक वाद विवाद। और मंगल का नक्षत्र अश्लेखा नक्षत्र वालों का कैसा होगा? मंगल के कौन कौन नक्षत्र हैं? चित्रा, धनिष्ठा, मृगशिरा, ये नक्षत्र मंगल के हैं। इन नक्षत्रों में ये साधक होता है। ये साधना से आप इसको किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं। ये साधना से आपको ये नक्षत्र मिला है। और जो भी पति पत्नी इस नक्षत्र में होंगे, आप बुध के नक्षत्र में है, पत्नी आपकी चित्रा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, मृगशिरा की है, तो साधना आपकी दोनों के जीवन में के बीच में होगी। आप साधना से किसी चीज़ को प्राप्त किए हैं, पत्नी को या पति को। और राहु का जो नक्षत्र है वो बुध के नक्षत्र में वध तारा में आता है। तो राहु के जितने नक्षत्र होते हैं, राहु के कौन कौन से नक्षत्र होते हैं? स्वाति, शतभिषा और आर्द्रा, ये 3 नक्षत्र वध तारा में आएंगे आपके। तो राहु के जो भी नक्षत्र होंगे आपके, वो आपके लिए खराब होंगे। राहु का नक्षत्र जो होगा आपके जीवन में, वो जब उसकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो वध, विचारों का वध होगा, या कोई दुर्घटना आपको हो सकती है, समस्याएं आ सकती हैं। तो वध तारा में ये आता है। आपका पुनर्वसु नक्षत्र, आपका विशाखा नक्षत्र, आपका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, ये आपके लिए
मित्रता का काम करेगा। ये नक्षत्र आपके लिए मित्र तारा में आते हैं। और अधिमित्र, मित्र से भी ज़्यादा अच्छा मित्र वो पुष्य नक्षत्र आपका होगा। तो ज्येष्ठा नक्षत्र वालों का, रेवती नक्षत्र वालों का, अश्लेखा नक्षत्र वालों का, इन्हें बुध के नक्षत्र अधिमित्र होंगे। यदि आपकी पत्नी, आप इन तीनों में नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ है, श्लेखा, ज्येष्ठा, रेवती, और आपकी पत्नी का पुष्य नक्षत्र हो गया, तो अधिमित्र के मित्र से भी बढ़ के आपके साथ मित्रता दिखाने वाली होगी। और विशाखा शुक्र का नक्षत्र होगा, बृहस्पति का नक्षत्र होगा तो भी आपकी मित्र होगी। राहु का नक्षत्र में होगी तो आपकी वध देने वाली होगी। आपके आने के बाद आपको कहीं शारीरिक कष्ट हो सकता है, दिक्कत आ सकती है। और प्रत्यरी तारा में होगा तो आपका अनावश्यक लड़ाई झगड़ा होगा। आप बुध के नक्षत्र में हैं, आपकी पत्नी हस्त नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र में, और वो श्रवण नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र और ये जो हस्त नक्षत्र, श्रवण और रोहिणी नक्षत्र में, इन तीनों नक्षत्रों में होंगी तो प्रत्यरी अनावश्यक लड़ाई झगड़ा का संकेत मिलता है। विपद तारा क्या है? आपका शुक्र का जो नक्षत्र होगा वो विपद तारा में आएगा। अश्लेखा, मघा, मूल, अश्लेखा, मघा और पूर्वा, फाल्गुनी, ये शुक्र का नक्षत्र होता है। शुक्र के नक्षत्र में आपकी पत्नी होगी, अश्लेखा नक्षत्र वालों की, और ज्येष्ठा नक्षत्र वालों की, रेवती नक्षत्र वालों की। तो ये सब समस्याएं आती हैं। आप अपना नक्षत्र यहाँ पे लिख लेंगे, जो बुध के जो भी जातक होंगे। मैं एक एक ग्रह के बारे में जानकारी दूंगी। जैसे मैंने कल आपको मघा, मूल, मैंने अश्वनी, मघा, मूल तीनों के बारे में जानकारी दी। आज मैं ये मूल के ही नक्षत्र में बता रही हूँ। आज भी जो मैं नक्षत्र बताई हूँ ये बुध के नक्षत्र हैं, ये भी मूल में आते हैं। तो आज मैं मूल की जानकारी आपको दे रही हूँ। तो मूल के नक्षत्र हुए तो आप अपने लिख करके, तीसरा, पांचवा और सातवीं तारा आपकी खराब होती है। इस तारा में यदि आपका विवाह हुआ तो तारा का भी संख्या जोड़ी जाती है। मेलापक में योनि, वश, तारा, गण सब मेल करके उसको नंबरिंग दिया जाता है। 18 से ऊपर होता है तो विवाह को मंजूरी दे दी जाती है। 27 आया, 28 गुण मिल गए तो बहुत अति उत्तम योग होता है। 33 गुण अति उत्तम योग होता है। ऐसे मेलापक में मिलाया जाता है। जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मित्र, अधिमित्र, तो जिसमें से तीसरी, पांचवी और सातवीं तारा खराब होती है। तो अश्लेखा नक्षत्र वालों के लिए मैंने आपको चार्ट में समझाया कि मघा, पूर्वा, फाल्गुनी और उत्तरा, खाड़ा नक्षत्र, हस्त नक्षत्र आपका प्रत्यरी तारा में आता है। और जो आपके शुक्र के नक्षत्र होंगे वो खराब होंगे, आपके राहु के नक्षत्र खराब होंगे। तो जन्म आपका जहाँ जन्म हुआ है उसको जन्म में लिखेंगे आप। श्लेखा, ज्येष्ठा, रेवती ये जन्म तारा है। उसके बाद संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मित्र, अधिमित्र, ऐसे आप लिख लेंगे। आपको मैंने इसीलिए चक्र बना के भी समझाया कि आपको नंबरिंग करने में समझ में आ जाए कि हाँ किस नंबर में कौन आता है। तो तीसरी, पांचवी, सातवीं तारा खराब होती है। ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के लिए मूल तारा मूल संपत देने वाली होगी, पूर्वा अखाड़ा विपद देने वाली होगी, और उत्तरा अखाड़ा क्षेम, क्षमा करने वाला होगा नेचर आपकी पति या पत्नी का। आपका श्रवण नक्षत्र होगा ज्येष्ठा नक्षत्र वालों का तो अनावश्यक लड़ाई झगड़ा होगा, विवाद होगा। और साधक, यदि आपका मंगल का नक्षत्र है तो आपको साधना से आपको जीवन साथी मिला है या साधना से कोई चीज़ आपको मिलती है। वध तारा में राहु का नक्षत्र आता है, स्वाति, शतभिषा, आद्रा। आप ज्येष्ठा नक्षत्र के हैं तो शतभिषा आपके लिए वध तारा में आएगा। मित्र आपका पूर्वा भाद्रपद, ये भी गुरु का नक्षत्र, ये आपके लिए शुभ होगा। और उत्तरा भाद्रपद ये शनि का नक्षत्र, ये अधिमित्र, मित्र से भी बड़ा मित्र होगा आपका। रेवती नक्षत्र के आप हैं तो अश्वनी आपको संपत्ति देने वाला नक्षत्र होगा, भरणी वही विपद देने वाला होगा, कृतिका आपको क्षमा करने वाला होगा, और प्रत्यरी आपका रोहिणी नक्षत्र आपका होगा, वो प्रत्यरी वाद विवाद वाला होगा। साधक मृगशिरा नक्षत्र होगा जो मंगल का नक्षत्र होता है। वध तारा में आपका आर्द्रा नक्षत्र आ जाएगा यदि आप रेवती के हैं तो, क्योंकि रेवती होगा तो आप नंबर 1 से आपका उधर से हो जाएगा। लास्ट का नक्षत्र होगा तो आप गिनेंगे तो अश्वनी, भरणी, कृतिका ही तो आपका नंबर आएगा, उस नंबर से आपको लिखना है। वध तारा में आपके राहु के नक्षत्र आ जाएंगे, आर्द्रा नक्षत्र आपका,
रेवती में है तो आर्द्र नक्षत्र आपके वध तारा में आएगा। मित्र आपका गुरु का नक्षत्र मित्र होगा और शनि का नक्षत्र आधि मित्र होगा। मित्र आधि मित्र, मित्र से भी बड़ा मित्र। तो आप अपनी तारा का ऐसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तारा से आपका विवाह हो भी गया, यदि आपके जीवन में कुछ मनमुटाव आए तो आप उसकी तारा को देख सकते हैं। यदि तारा का सही मेल नहीं है तो विवाद होता है। जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार कैसा होगा ये सब तारा बताती है। आज मैंने इसको जानकारी दी।